नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिशा सिन्हा। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि अब इस चुनाव में समय बहुत कम बचा हुआ है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं अब जो अधिकारी हैं उनके भी तैयारी को लेकर बड़ा फैसला लिया जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में बड़े पैमाने पर अब जो अधिकारी हैं उनके तबादले किए जाएंगे, जिसकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। और इसको लेकर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और डीजीपी आरएस भट्टी से रिपोर्ट भी मांगी गई है। जिससे आप समझ सकते हैं कि जहां तमाम नेता, तमाम पार्टी अपने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं और खुद को मजबूत करने में जुटे हैं, जिससे कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो शक्ति प्रदर्शन कर सके, तो वहीं दूसरी तरफ अब अधिकारी भी अपने स्तर से तैयारियों में जुट गए हैं। बता दें कि बिहार में बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले की तैयारी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इससे संबंधित निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आयोग ने 3 साल से एक ही जगह या फिर अपने गृह जिले में जमे अधिकारियों का तबादला करने को कहा है। साथ ही इसकी रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा है। आयोग ने एक डेट भी बताया है कि इस रिपोर्ट को आखिर तक कब तक जमा करना है, कब तक भेजना है। तो रिपोर्ट तैयार करके 31 जनवरी 2024 तक आयोग को भेजना है, इसका आदेश जारी किया गया। दरअसल इसके अलावा आयोग में चुनाव ड्यूटी से जुड़े अधिकारियों से 2 तरह के शपथ पत्र की भी मांग की है। इसमें अधिकारियों को अपने नाम, पद नाम, वर्तमान तैनाती की तारीख के साथ साथ यह शपथ देना होगा कि उनका कोई भी करीबी रिश्तेदार वर्तमान लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहा है। साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि उनका कोई भी रिश्तेदार राज्य या जिले के राजनीतिक प्रमुख के रूप में कार्यरत है या नहीं। इसके अलावा चुनाव कार्य करने वाले अधिकारियों को यह भी शपथ लेनी होगी कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। यदि कोई मुकदमा है तो उसकी विस्तृत जानकारी देनी होगी। आयोग ने इसको लेकर साफ साफ कह दिया है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ पिछले चुनावों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, उन्हें भी चुनाव ड्यूटी से दूर रखा जाएगा। मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में आयोग ने कहा कि जिले में पदस्थापित कोई भी पदाधिकारी उस जिले में पदस्थापित नहीं रहेगा जो अपने गृह जिले में कार्यरत हो। इसके साथ ही वैसे सभी पदाधिकारियों को भी ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है जो पिछले 4 साल में 3 साल से एक ही जिले में पदस्थापित हो। अगर उनका 3 साल 30 जून 2024 तक पूरा होता है तो उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। अब देखिए, इसको लेकर आयोग ने कई सारी चीज़ों को लेकर जानकारी दी है और बताया है कि एडीएम, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, प्रखंड विकास पदाधिकारी जैसे लोग जो सीधे चुनावी कार्य से जुड़े हैं, उनका ट्रांसफर करना है। इसी प्रकार से नगर पालिकाओं में और विकास प्राधिकरणों में पदस्थापित पदाधिकारियों को भी स्थानांतरित किया जाएगा। अब इससे समझ सकते हैं कि आयोग ने एडीजी, आईजी, डीआईजी, कमांडेंट ऑफ राज्य, सैनिक पुलिस, एसएसपी, एसपी, एडिशनल एसपी, एसडीपीओ, एसएचओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट मेजर व समकक्ष पदाधिकारी जो सीधे सुरक्षा प्रबंधन या पुलिस फोर्स की पोस्टिंग से जुड़े हैं, उनका निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार ट्रांसफर करना है। और किन्हें ट्रांसफर में छूट मिली है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दे तो आयोग ने राज्य मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों के स्थानांतरण से छूट दी है। साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रिंसिपल को स्थानांतरण से छूट दी है। अगर इनके खिलाफ राजनीतिक शिकायत मिलती है तभी इनका ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारी में तेजी लाई है और कहीं ना कहीं जहां तमाम लोग लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटे हैं, तो अब भारत निर्वाचन आयोग ने भी इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया है कि बिहार में जो अधिकारी हैं उनके बड़े स्तर पर तबादले की तैयारी जो है वो चल रही है और इसको लेकर लिस्ट भी मांगी गई है। रिपोर्ट जमा करने की भी तारीख जो है वो दी गई है। 31 जनवरी 2024 तक आयोग को ये रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।